नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 2 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। ब्लैक टॉप में चीन की सेना की आवाजाही रोकी गई। लद्दाख में LAC पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। भारत चीन सीमा पर हालत तनावपूर्ण, अमेरिका ने चीन को चेताया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा पड़ोसियों को उकसा रहा है बीजिंग, किया बीजिंग के खिलाफ खड़े होने की अपील। JEE नीट के छात्रों के लिए रेलवे का तोहफा, 40 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। हिमाचल की छात्रा जया सागर PhD के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल UK जाएंगी। बताया जा रहा है कि मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के शीर्ष विद्यार्थियों में जगह बनाई है। जया को 4 साल के प्रोग्राम के लिए करीब 2.5 करोड़ की राशि बतौर स्कॉलरशिप मिली। वर्तमान में आग लगाने की पाकिस्तान की कोशिशों का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। फेसबुक ने पाकिस्तान में संचालित होने वाले 453 फेसबुक अकाउंट, 103 पेज और 78 ग्रुप के अलावा 107 इंस्टाग्राम अकाउंट को मुख्य रूप से भारत में वैमनस्य फैलाने और फेक न्यूज प्रसारित करने के लिए रिमूव कर दिया है। फेसबुक के मुताबिक इनमें से ज्यादातर अकाउंट भारत विरोधी फेक न्यूज को प्रसारित करने में लगे थे, जिसमें खास तौर से भारत की सरकार और भारतीय सेना से जुड़ी गलत और भ्रामक खबरें थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दूरदृष्टा नेता बताया। कहा कि उनके नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए थे। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का फैसला लिया है। CM ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सूबे में अब केवल रविवार को टोटल लॉकडाउन होगा। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी। मार्केट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। एक मजदूर परिवार अलग तरह की मुसीबत आ गई है। बेटी की शादी के लिए जुटाई रकम बाढ़ में भीग गई। अगले महीने मजदूर को अपनी बेटी की शादी करनी थी। ये परिवार अब बचे हुए रुपयों को सड़क पर सुखाने के लिए मजबूर है, जिससे अपनी बेटी की शादी कर सके। पैसों के अलावा शादी के लिए इकट्ठा किया गया सारा सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया। बाढ़ से करीब 18,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। बिहार सैन्य पुलिस वन कैंप में मंगलवार सुबह एक महिला और पुरुष सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। दोनों ने खुद को क्यों गोली मारी, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया है। हालांकि कुछ साथी पुलिस कर्मियों ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि महिला सिपाही को पुरुष सिपाही के पहले गोली मारी, फिर उसने अपने सिर में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनी साथी पुलिसकर्मी पहुंचे तो दोनों को एक साथ रूम के फर्श पर पड़ा देखा। पटना पुलिस के अधिकारी सूचना मिलने के बाद BMP कैंप पहुंचे। पश्चिम बंगाल के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI दुर्गापुर ने अपनी आवासीय कॉलोनी में एक विशाल सौर वृक्ष लगाया है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे विशाल सौर वृक्ष है। CMERI के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने बताया कि इस सौर वृक्ष की क्षमता रोजाना आधार पर 11.5 kWp किलोवाट पीक है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के अधिकारियों ने मंगलवार को इंदौर और भोपाल में खनिज विभाग के एक पूर्व अधिकारी से संबंधित संपत्तियों पर छापा मारा, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। अब श्योपुर में तैनात है अधिकारी प्रदीप खन्ना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस महीने की 7 तारीख से जिले के भीतर यातायात शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मंगलवार से अनलॉक 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत सार्वजनिक यातायात के सुचारू रूप से शुरू होने के अलावा 5 महीने बाद मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए। सभी धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, शोरूम, पार्क, जिम, बिना दर्शकों के स्टेडियमों को खोले जाने का फैसला किया है। राजस्थान में कांग्रेस के सियासी संकट को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए मास्टर प्लान में करीब 80 से अधिक विधायकों को सत्ता में सीधे भागीदारी देने की योजना बनाई है।
इस योजना के मुताबिक कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो कुछ को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी कड़ी में राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 22 मंत्री है। कर्नाटक में ज्यादातर अस्पताल या तो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं या फिर ऊंची दरों पर ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। मौजूदा स्थिति को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन PHANA ने भी नाराजगी जताई है। PHANA के अगले निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर HM प्रसन्ना ने बताया कि ऑक्सीजन 30 से 35 गुना महंगा मिल रहा है। कंपनियों ने कीमत बढ़ा दी है, जिससे मरीज सहित चिकित्सकों को भी काफी परेशानी हो रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत गुजरात में बड़ा घोटाला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बनासकांठा जिले के बलूंदरा गांव में लोगों की मौत के बाद उन्हें 2016-2019 के बीच मनरेगा की साइटों पर काम करते दिखाया गया और उनके नाम पर मिली मजदूरी गायब कर दी गई। ये घोटाला तब प्रकाश में आया जब निर्दलीय विधायक ने बताया कि अमीरगढ़ तहसील के बलूंदरा गांव में कोविड-19 के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित कुछ ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके नाम योजना में पहले से पंजीकृत है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ आने से लोग फंस गए हैं, जिनकी सहायता के लिए बचाव दलों को तैनात किया गया है। खोर्धा और पुरी जिलों में कार्यरत अग्निशमन सेवा की टीमों ने मंगलवार को 115 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और उन्हें राहत सामग्री वितरित की गई। केरल ने कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में लगे 870 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सभी डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा वेतन में कटौती के विरोध में दिया है। डॉक्टरों ने इस मामले में CM को भी पत्र लिखा है। डॉक्टरों द्वारा यह इस्तीफा ऐसे समय में दिया गया है जब कोविड-19 का प्रकोप प्रदेश में लगातार बढ़े जा रहा है। झारखंड में 18 से 22 सितंबर तक मानसून सत्र बुलाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कोविड को देखते हुए छोटे सत्र का भी संकेत दिया है। झारखंड बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये सरकार जन विरोधी है और हमारे पास सरकार को सदन में घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। किसान की समस्या, यूरिया की कालाबाजारी, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। गोगोई को गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार को भर्ती कराया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद पुलिस महानिदेशक DGP ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या के मामले में विशेष जांच दल SIT गठित कर दी है। DGP दिनकर गुप्ता के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हमला एक अपराधी गैंग ने किया था जो आमतौर पर पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अपने काम को अंजाम देती है। SIT को हर संभव एंगल से जांच करने को कहा गया है। अपराध नियंत्रण शाखा से भी एक विशेष टीम को बुलाया गया है जो 24 घंटे इस मामले की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच लापरवाही का एक बड़ा मामला राजधानी रायपुर में सामने आया है। रायपुर के 2 व्यक्तियों ने कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने पर कोविड-19 टेस्ट सेंटर में जांच के लिए अपना सैंपल दिया था, लेकिन इन दोनों मरीजों ने अपना पता और मोबाइल नंबर गलत दर्ज करवा दिया। दोनों की रिपोर्ट 21 अगस्त को आई, जिसमें दोनों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद जब प्रशासन उनके बताए पते पर पहुंचा तो वहां कोई और नहीं मिला। मोबाइल नंबर भी गलत था। 1 सितंबर को प्रशासन ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। संक्रमण फैलाने का इन पर गंभीर आरोप है। दोनों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद चल रहे हरियाणा के कॉलेजों में नए सत्र के लिए अब दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। CBSE तथा भिवानी बोर्ड के 10वीं व 12वीं कक्षाओं के नतीजे घोषित होने के बाद सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग को तैयारी को कहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक अजित बालाजी जोशी द्वारा एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया है। विभाग ने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जारी कर दिया है। पोर्टल 7 सितंबर से खुलेगा और इस पर ऑनलाइन फॉर्म जमा होंगे। फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 21 सितंबर तय की गई है। 22 से 25 सितंबर तक फॉर्मों की जांच व छंटनी होगी। एंटीबॉडी की व्यापक जांच के लिए दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वेक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वेक्षण के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित हो चुके 208 लोगों में से 97 के ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं पाए गए हैं। इस पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC ने बताया
इससे संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस से विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता क्षणिक प्रकार की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भारत पाकिस्तान प्रश्न के पुराने पड़ चुके विषय के तहत जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुरक्षा परिषद के एजेंडे से हमेशा के लिए हटाने का आह्वान किया है। पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भारत ने कहा है कि यहाँ एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देने वाले के रूप में अपनी फिर से ब्रांडिंग करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह यह नहीं समझ पाता कि दुनिया में यह अंतर्राष्ट्रीय आतंक के मूल स्रोत और आतंकी सिंडिकेट के केंद्र रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 की SOP जारी कर नीट और JEE परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को छूट दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के 16 शिक्षकों को इसके लिए चुना है। इनमें 2 प्रिंसिपल, 1 हेडमास्टर, 3 प्रवक्ता, 2 DPI, 1 TGT, 2 C&V, 1 PET, 4 JVT शामिल है। नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री SP फोम ने मंगलवार की शाम को ट्वीट कर 53 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि 674 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 31 मरीज कोहिमा में, 13 मरीज मोन में, 9 मरीज दीमापुर में पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के कंटेंट में आने वाले लोगों का पता लगाया गया है, वहीं प्राथमिकी कंटेंट में आने वाले लोगों को एकांतवास में रखा गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। CM प्रमोद सावंत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं स्पर्शोन्मुख हूं और इसलिए घर में ही क्वारंटाइन होने का विकल्प चुना है। उन्होंने लिखा, मैं घर से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखूंगा। उन्होंने अपनी करीबी संपर्क में आए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मिजोरम में असम राइफल्स की टीम ने चम्फाई जिले के मौलकावी गांव में एक व्यक्ति को 1.17 करोड़ रुपए की तस्करी की गई वस्तुओं के साथ पकड़ा। आधिकारिक हैंडल के एक ट्वीट के अनुसार 1 सितंबर को असम राइफल्स की टीम द्वारा यह सफल ऑपरेशन किया गया। बरामद वस्तुओं के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को बाद में असम राइफल्स द्वारा कस्टम प्रिवेंशन फोर्स को सौंप दिया गया है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।